हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था रिप्रोडक्शन के बारे में, जो का फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। उसका जो फर्स्ट पार्ट था रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक होगा आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। आप इसे प्रजनन बोल सकते हैं, बेहद इसमें आप कुछ भी गलत नहीं होगा। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको 2 पॉइंट ध्यान देने होंगे। जो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा आपको जो एक जैसे की बात करें, कोई इंडिविजुअल हुआ, इसने रिप्रोडक्शन किया, आपने रिप्रोडक्शन किया, फिर से इसने जो बच्चे प्रोड्यूस किए, जो बच्चा होगा, जो ऑफ स्प्रिन होगा या क्लोन। आपको भी मैं ऑफ स्प्रिन और क्लोन के बारे में बताता हूँ। ऑफ स्प्रिन मतलब बच्चा, क्लोन भी होता है बच्चा, बट एग्जैक्ट कॉपी, सेम कॉपी, मतलब अपने पेरेंट, ये होगा आपका पेरेंट, पिता, पिता करना था तो माता पिता दोनों बोलिए। पेरेंट मतलब जनक, आप ऐसे सोचिए, जनक मतलब पैदा करने वाले। इनसे जो बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग और क्लोन, क्लोन हमेशा एक सेक्सुअल में कहे जाएंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होते हैं उन्हें हम क्लोन बोलते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है, ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इसे क्या बोल देते हैं, ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्योंकि अपने पेरेंट के समान नहीं होता है। क्लोन अपने पेरेंट के जस्ट कॉपी होता है, उनके अपने पेरेंट के एकदम डिक्टो कॉपी होता है। जो होगा ये अपने पेरेंट से बिलोंग करेगा, तो ये से हम क्लोन कहेंगे। ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग हमने बताया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी बात करेंगे। जनरली ऑफस्प्रिंग को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस बच्चे को कहेंगे। क्लोन हम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले बच्चे को कहेंगे। तो इसमें मैंने पहला ही पॉइंट बता किया कि जो बच्चा होगा वो फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, होने वाला बच्चा या ऑफस्प्रिंग बोल दो, बच्चा अपने पेरेंट के मतलब जनक, पेरेंट का हमशक्ल होगा। आपने मूवी देखी होगी हमशक्ल जैसे, मतलब क्लोन। क्लोन आपने ट्विन देखा होगा, मोनोजाइगोटिक फ्रेटर्नल ट्विन होते हैं, मतलब ट्विन मतलब आपने देखा होगा अपने आसपास के कुछ ट्विन ऐसे होते हैं जो डिट्टो सेम चेहरे, उनकी हर एक चीजें मैच करती हैं। तो हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, एसेक्सुअल से होने वाला बच्चा, इसकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मॉर्फ मॉर मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब ऊपर से देखने पर हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई दे, जो संरचना दिखाई दे। एनाटॉमी बात करें, इंडिविजुअल की अगर बॉडी को आप चीर के देखेंगे, उसके अंदर जो आपको मशीनरी, जो भी सिस्टम्स दिखाई देंगे, उसे एनाटॉमी कहेंगे। जीव को चीर कर देखने पर उसके अंदर के अंगों की स्टडी करना, मतलब अध्ययन करना, एनाटॉमी कहलाएगा।
मैंने आपको मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में बता दिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चा पैदा होगा उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों एकदम सेम होगी। मतलब आपको पिता की अगर बात करें, ये पेरेंट है मतलब जनक है, और ये इससे प्रोड्यूस होने वाला बच्चा है ऑफ स्प्रिंग यानी क्लोन। आप क्लोन की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जो इसका होगा वो दोनों इनकी मॉर्फोलॉजी होगी एंड एनाटॉमी, आपको मैंने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में बता दिया आपको बिल्कुल। ये दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। मतलब एनाटॉमी हमेशा जो आप एक चीज जान लीजिए, जो उसके अंदर की एनाटॉमी जो चीजें आती हैं ये आपके डीएनए की वजह से आता है। सारी एनाटॉमी आपकी मॉर्फोलॉजी में जो चेंज आता है सब डीएनए के आता है। डीएनए आपको पता है बॉडी की जो सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर होगा आपका डीएनए। तो सारे जो बॉडी के जो सारे कैरेक्टर होते हैं, आपकी जो बॉडी की मॉर्फोलॉजी है तो ये एनाटॉमी, वो सारे कैरेक्टर आपके डीएनए पे लिखे होते हैं। तो डीएनए के अनुसार आपकी बॉडी का कलर, आपकी बॉडी की साइज, कितना हाइट होगा, ये सारी चीज़ें आपके डीएनए पर लिखी हुई होती हैं। तो मैंने बताया आप 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट बात करें, थर्ड पॉइंट आप ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन में हमेशा एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी। एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जैसे ह्यूमन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मेल होता है एक फीमेल, दोनों के गैमेट फ्यूज होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसमें एक पेरेंट, यही स्वयं मतलब यूनिपेरेंट कह सकते हैं हम। यूनिपेरेंट ये जो बच्चा पैदा करके मतलब अकेले से ही ये बच्चा पैदा करने में सक्षम होगा। इसके लिए अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी कई टाइप हैं। आप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमें कई टाइप देखने को मिलेंगे। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमें यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक कोश की जीवों में आपने पढ़ा होगा मोनेरा और प्रोटिस्टा। मोनेरा में जो आपके रखे गए हैं एक कोश की प्रोकैरियोट, और प्रोटिस्टा की बात करें इसमें भी एक कोश के होते हैं। यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट आपने 11th एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में मोनेरा प्रोटिस्टा के मेंबर में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। इसमें 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, जो होने वाला बच्चा होगा अपने पेरेंट का हमशक्ल होगा, जस्ट कॉपी होगा, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बात करें दोनों सेम होंगे। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के बारे में हमने आपको बता दिया। इसमें हमेशा यूनिपेरेंटल मतलब एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ध्यान रखना, अगर एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ हमेशा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अगर एक से अधिक मतलब 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। आपने पढ़ा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं वर्धी जनन, वर्धी या कायिक जनन। ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको हम अलग से नहीं पढ़ते। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। बात और ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा इसमें गैमेट का इन्वॉल्व हो भी सकता है नहीं भी। मतलब आपने ह्यूमन के केस में देखा होगा, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई चीज़ नहीं होगी। आप इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट हो भी सकता है इन्वॉल्वमेंट, मेल और फीमेल, लेकिन ये एक ही इंडिविजुअल के अंदर होगा, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ, माफ करिए, एसेक्सुअल। लैंगिक जनन के प्रकार, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के अंतर्गत हमें ये पढ़ना होगा। इसके पहले तो हम टाइप लिख लेते हैं, कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप का होगा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, इसके अंदर हम 3 पढ़ेंगे, पढ़ाते तो हम बता देंगे। सेकंड होगा आपका बडिंग, थर्ड होगा आपका रीजनरेशन, फोर्थ आपका होगा स्पेशल टाइप। कुछ स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन। और एक फिफ्थ फोर्थ हमारे फ्रेगमेंटेशन, हम आपको हिंदी में अच्छे समझाते हैं। स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट मेरा हेडिंग है बाइनरी फ्यूजन। हम पहले तो देखते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाय मतलब तो, नरी मतलब डिवीजन होना, फ्यूजन डिवाइड करना किसी चीज का। तो पहला हमारा होगा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन हम क्या कहते हैं, कोई इंडिविजुअल होता है, वो अपने बीच से ही, हो सकता है बीच से डिवाइड हो सकता है वो दो डिफरेंट भागों में डिवाइड हो। जैसे कि हम बात करें, इसमें कोई जीव होता है इंडिविजुअल, किसी हम इंडिविजुअल की बात कर लें, आप ले लो अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता। तो बाइनरी फ्यूजन पहले हम इसके टाइप आपको बता दें। ये 3 प्रकार के होते हैं। इरेगुलर, हो सकता है वो उसकी रेगुलरिटी मेंटेन ना हो, इरेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर। दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल, थर्ड होगा ट्रांसवर्स। इसके एग्जांपल भी हमको बताते जाएंगे हम। फर्स्ट होगा आपका जो इरेगुलर टाइप। इरेगुलर में क्या होगा, इरेगुलर में बाइनरी फ्यूजन मतलब ब्रेक डाउन। बाई मतलब दो भागों में डिवाइड होना, बस 2 भागों में डिवाइड होना, डिवाइड मतलब बंटना। बाइनरी मतलब ये जानो, अब जानो किसी चीज को, अगर आप एक लोटे में पानी लेते हो, उसको आप कितने में बांट सकते हो। ऐसा हो सकता है किसी में ज्यादा पानी जाए, किसी में ज्यादा कम पानी जाए, ये तो बहुत ही कम चांसेस है दोनों में सेम पानी जाए। तो उसी प्रकार यहाँ बाइनरी फ्यूजन के लिए इरेगुलर, आपने जो सब देखा इरेगुलर, इरेगुलर पहले तो आपको यही आता है, इरेगुलर,
इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन इसके अंदर का हमने देखा क्या, अमीबा। इसका जो एग्जांपल आपको मिलेगा, देखने होगा, अमीबा। अमीबा में क्या खासियत होती है आपको पता होगा, आप 19th में ही पढ़ लिया होगा। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है, फिक्स नहीं होता है। आपको इसमें न्यूक्लियस जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखो, अमीबा देखो, कुछ न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर होगा, कुछ राइबोसोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म तो पूरा साइटोप्लाज्म। लेकिन जब इसको डिवीजन होने की बात आती है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम बात करें पहले, तो ये कुछ इस स्ट्रक्चर में बटेगा, मतलब कुछ चीजें इधर कुछ चीजें इधर, दो भागों में बंटने की यहाँ कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आपको दो अमीबा जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें खुद का न्यूक्लियस अलग होगा और राइबोसोम्स होंगे, साथ में कुछ सेल ऑर्गेनेल। तो हमने देखा अमीबा में अमीबा का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, इरेगुलर होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान होइए, अमीबा का आप स्ट्रक्चर कैसे बना दीजिए। इसमें इसने क्या किया, तो क्या आपको लगता है चीजें जो साइटोप्लाज्म हो उससे अमाउंट में बटा? नहीं। तो इसलिए इसका जो अमीबा का जो डिवीजन होता है इरेगुलर, कुछ पार्ट इसमें गया, हो सकता है ज्यादा पार्ट इसमें गया हो। ये मान ले हम इसका न्यूक्लियस, कुछ पार्ट ज्यादा गया हो, कुछ पार्ट किसी में कुछ पार्ट कम गया हो साइटोप्लाज्म का। और सेकंड हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल। सेकंड आपने क्या पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गी मतलब लंबा लंबा, मतलब किसी चीज को लंबाई में बांटना। आपने लॉन्गी मतलब लंबा, मतलब किसी चीज को ऐसे बांटना, एक पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर, लंबाई। इसका एग्जाम्पल जो है, आप युग लेना, युग लेना आपने बहुत पढ़ा था, कनेक्टिंग लिंक है ये, जो चीजों को लिंक करता है, किसका, लिविंग नॉन लिविंग चीज का, निर्जीव सजीव का, ये कनेक्टिंग लिंक है। बीच की क्या है, कड़ी है, बीच की कड़ी। जो इग्लिना होता है वो सजीव और निर्जीव, मतलब जीवों के बीच की कड़ी होती है, यह ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार होता है। इसमें दो फ्लैजला होती हैं, इसको फ्लैजला एक शॉर्ट होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। इसका खुद का न्यूक्लियस होगा, राइबोसोम्स होंगे ढेर सारे, और सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो इसका जो डिवीजन होता है, हमेशा ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर थोड़ा आपका कंप्लीट से, ये हमेशा दो भाग में डिवाइड होता है। तो इसका जो डिवीजन होता है इस प्रकार से होता है, लॉन्गिट्यूडनली, लंबा लंबा, ऐसे दो भागों में बढ़ता है। कंप्लीट आपको यहाँ पर दिख नहीं पाया, तो उसको बांटना तुमको ये इसमें सही है। तो हाँ, ये हमेशा जब बढ़ता है तब इसमें 50 फीट बढ़ता है, जस्ट लॉन्गिट्यूडनली, लंबा लंबा, लंबाई मीटर, लॉन्गिट्यूडनली लंबा लंबा। अब ये एक पैरामीशियम, ये दूसरा पैरामीशियम, इसका खुद फ्लैजला होगा, इसका फ्लैजला, इसका अपने पास इसका न्यूक्लियस होगा, खुद का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्र। तो इसका खुद का न्यूक्लियस, उसमें से सारे राइबोसोम्स होंगे, साइटोप्लाज्म खुद का होगा, और सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ये आपका क्या होगा, फ्लैजला, ये आपका फ्लैजला। इसको बोलते हैं पछाव, पछाव। तो आपका थर्ड है, मैंने थर्ड बताया था क्या, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन देखेंगे, देखो लॉन्ग मतलब लंबाई, ट्रांसफर मतलब ऐसे किसी चीज को बांटना। तो पहला पार्ट इधर और दूसरा पार्ट इधर हो, तो जाएगा नहीं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसी अनुसार आपको मैं समझा भी दूंगा। पैरामीशियम,
इसका एग्जाम्पल जो है क्या, पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर हमने क्या देखा, आपको चीज़ बता दूं, जो पैरामीशियम को उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। इसमें पैरामीशियम ध्यान रखना, इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, ये होगा शॉर्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये होगा लॉन्ग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब छोटा, ये बड़ा होगा, बड़ा केंद्र। हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जो हमें पूछना है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम दो न्यूक्लियस होते हैं, एक आपका ये छोटा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, सेकंड होगा छोटा और एक होगा बड़ा। तो इसमें अब देखो, ऐसे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसमें क्या होता है, डिवीजन का सबसे अच्छा तरीका इसमें देखो, इतने अपने आप को ट्रांसफर ऐसे डिवाइड कर लिया, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, तो इससे जो बनने वाला होगा एक पैरामीशियम का और दूसरा पैरामीशियम के बाद अपना न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस ये होगा, ये बड़ा न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, साथ में कुछ राइबोसोम्स होंगे और अंदर साइटोप्लाज्म। तो आपको दो पोजीशन दिखेंगे, तो मतलब मैंने देखा आपका बाइनरी फिजन कौन होता है, बाइनरी फिजन को हमने देखा ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, इरेगुलर। इरेगुलर में आप एक काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल किस में होता है, ट्रांसवर्स। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक। पटेल, वर्मा जी, पटेल। P for paramecium, T for transverse, U for euglena, R for longitudinal। इसके बाद हम बात करें, जो आपका इसके बाद होगा वो होगा बडिंग। आपका सेकंड क्या होगा, बडिंग। बडिंग मतलब बड निकलना, बड मतलब कुछ उभार, बड मतलब उभार कुछ, मतलब जैसे कि हम बात करें ईस्ट, इसका एग्जाम्पल पहले आप समझ लीजिए, इसका जो एग्जाम्पल है ईस्ट, दूसरा हाइड्रा। हाइड्रा किसका मेंबर है, आपको आपने एनिमल पढ़ा, एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, सिलेंड्रेटा। ईस्ट की बात करें, ये मेंबर एस्कोमाइस्टीज का है, फंजाई में ईस्ट एक फंजाई है, ये एनिमल है मतलब जंतु, ये क्या है, फंजाई, इसे बोलते हैं कवक। तो जो जिसमें आपने बडिंग, बडिंग मतलब क्या, मतलब ईस्ट की बात करें हम, ये आपका एक ईस्ट हुआ, ठीक है, ये ईस्ट हुआ, इसके बाद खुद का न्यूक्लियस होगा और साथ में राइबोसोम्स होंगे, कुछ ये स्ट्रक्चर आपका, ये कुछ राइबोसोम्स होंगे, खुद का न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस होगा, ठीक, न्यूक्लियस। और अब क्या करना है, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के लिए इसने क्या किया, अब इसने थोड़ा ऐसे उभार निकाला, कुछ ऐसा उभार निकला इसमें, तो ये न्यूक्लियस जो था अब कुछ इधर शिफ्ट होने लगेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, अब ये आपका दो न्यूक्लियस दोनों में जा चुका होगा, एक बट अलग, दूसरा बट अलग, इसके पास खुद का अपना न्यूक्लियस, इसके पास खुद का अपना न्यूक्लियस, और इसके पास साइटोप्लाज्म होगा, राइबोसोम, तो ये होने ही होने हैं, साइटोप्लाज्म राइबोसोम ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा ये बड निकला कि नहीं, इसे बोलते हैं उभार, क्या, बड, ये यही चीज है बड, उभार। आपको ये जो देखने को मिल रहा है उभार, इसी से पढ़ा, इसका नाम बडिंग। बडिंग एक प्रकार से क्या करते हैं, इन्होंने अपने बॉडी में एक स्ट्रक्चर निकाला, स्ट्रक्चर से में साइटोप्लाज्म का कुछ क्वांटिटी, कुछ न्यूक्लियस में, ये आपका कुछ न्यूक्लियस भाग, कुछ साइटोप्लाज्म भाग गया। इसके बाद यहाँ पर आपके दो डॉटर सेल बने, डॉटर सेल, अच्छा डॉटर क्यों बोला जाता है, डॉटर इसलिए
आपको मैं जानता हूँ डॉक्टर सेल इसलिए बोला जाता है, सन सेल इसलिए नहीं बोला जाता है कि जो बच्चे पैदा करने की कैपेबिलिटी होता है सिर्फ फीमेल में होती है, मेल में नहीं होता, इसलिए हमेशा डॉटर डॉटर सेल लिखा जाता है। थर्ड होगा हमारा, जिसे हम बात करेंगे रेजुलेशन, कुछ इंस्टा पॉइंट्स हैं। अच्छा, हम इसकी बात करें, कुछ पॉइंट लिख दीजिए। ये आपको पेरेंट सेल हुआ, पेरेंट सेल, आप इसको जनक सेल बोल सकते हो, जनक मतलब पैदा करने वाला। ये डॉटर सेल, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि अच्छा ये बताइए, इसमें जो आपको दिखा ये अनइक्वलिटी है कि नहीं, अनइक्वल डिवीजन, हम कह सकते हैं अनइक्वल डिवीजन। अच्छा, छोटा उभार निकला है, कुछ ही पार्ट गया है, तो अनइक्वल डिवीजन में तो इसका जो आप पॉइंट लिखेंगे, इसमें ईस्ट के बारे में बोले या हाइड्रा के बारे में, जो विभाजन होगा अनइक्वल, अनइक्वल होगा। पहले यह जनक बॉडी मतलब पेरेंट बॉडी से कनेक्ट होगा, से जुड़ा होगा, और एकाएक जनक बॉडी से मतलब पेरेंट बॉडी से टूट कर गिर जाएगा, और नया बॉडी बना लेगा। अब नेक्स्ट हमारा होगा फ्रेगमेंटेशन या रेटिकुलेशन, लेकिन हम थोड़ा बात करते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा के बारे में थोड़ा हम और बात करेंगे। अमीबा ने आपने जो देखा था, अमीबा जो कि जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता, कुछ आप इस प्रकार, इसका खुद का न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, इसमें राइबोसोम्स होंगी, ऑर्गेनेल्स होगा। ये आप ध्यान रखना, कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन ढूंढेगा। फेवरेबल मतलब उसके अनुसार, अगर वो जिस, जैसे कि हम लोग के लिए फेवरेबल क्या, हम लोग ही चाहते हैं कि हमें ठंडी कम लगे और गर्मी भी कम हो, ऐसे फॉर्मूला कंडीशन। इस प्रकार जैसे जो भी जीव होते हैं एक्सेप्ट एनिमल, एनिमल को छोड़ बाकी सभी जीवों में क्या होता है कि वो फेवरेबल कंडीशन ढूंढने का मतलब वो ऐसे स्थान ढूंढते हैं जहां वो बच्चे को मतलब बच्चा को जन्म दे सके, वो किसी प्रकार की परेशानी ना हो, ना ही टेम्परेचर का, ना ही पानी का, ना ही किसी और का। तो जो अमीबा के लिए फेवरेबल कंडीशन इसने क्या किया, फेवरेबल कंडीशन, जब इसके लिए कंडीशन क्या थी, फेवर में था, फेवरेबल कंडीशन में इसने रिप्रोडक्शन किया। आपने देखा अमीबा इरेगुलर टाइप रिप्रोडक्शन करता है नहीं, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन में, इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन। रिप्रोडक्शन किया इसने, दो अमीबा बनाया, इसके बाद खुद का न्यूक्लियस, ठीक। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल मतलब समझ लीजिए इसकी हिंदी में क्या था आपको, अनफेवरेबल मतलब जब अमीबा के लिए अब जीना मुश्किल होगा, मतलब अब उस इन्वायरमेंट में जहाँ ये रह रहा है, पानी में रह रहा है या थोड़ा नम स्थान पे, अब वहाँ वो रह नहीं सकता। तो उसके लिए इसने क्या किया, अपने जो पैर थे इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो मतलब झूठा, कैसे झूठा पैर कह सकते हैं, झूठा पैर। तो इसने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया को, ये न्यूक्लियस थी, ये साइटोप्लाज्म राइबोसोम, इसने अपने स्यूडोपोडिया को अपनी तरफ खींच लिया और एक राउंड स्ट्रक्चर सेल का फॉर्मेशन किया, न्यूक्लियस राउंड स्ट्रक्चर। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें इसने अपने 3 लेयर, अपने सेल के ऊपर इसने 3 लेयर बना लिए। इन 3 लेयर को बोला गया सिस्ट, इन तीनों लेयर को बोला गया सिस्ट
सिस्ट मतलब एक प्रकार का खोल, थैला स्ट्रक्चर, थैला स्ट्रक्चर, खोल, थैला स्ट्रक्चर। अब अनफेवरेबल कंडीशन में इसने क्या किया, अपने ऊपर 3 लेयर बना लिए, 3 लेयर बना लिए जिसको नाम सिस्ट रखा। जैसे फेवरेबल कंडीशन आया, इस प्रोसेस को हम मतलब आपको प्रोसेस का नाम बता देंगे। थैला बन गया इंसिस्टेशन, प्रोसेस नाम है इंसिस्टेशन। थैलेनोमा स्ट्रक्चर बना गया, प्रोसेस नाम रख दिया इंसिस्टेशन। जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आया, अब देखो फेवरेबल कंडीशन आ गया, फेवरेबल कंडीशन से अब ये के लिए आया, इसने अंदर ही अंदर ढेर सारे अमीबा सेल का फॉर्मेशन करने लगे। अब ध्यान रखना, अभी भी इसके बाहर तीनों सेल्स लगे हुए हैं, अभी भी इसके बाहर 3 सेल्स हैं जिसने इसको थैलेनोमा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सिस्ट दिया था। अब जैसे इसके फेवरेट कंडीशन है, ब्रस्ट होगा, तीनों लेयर फूटेंगे, फूटेगा, लेयर्स मतलब जो इसका लेयर है फूटेगा, फूटने के बाद ये जो अमीबा है ये आपके डिस्पर्स होंगे, मतलब बिखर जाएंगे और डिफरेंट अमीबा का फॉर्मेशन करेंगे। तो था ये क्या थे अमीबा, इनका नाम है स्यूडोपोडिया। तो हम इसे कह सकते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर, स्यूडोपोडियोस्पोर। स्पोर मतलब स्फेरिकल स्ट्रक्चर, गोल स्ट्रक्चर। आप हिंदी में पढ़ोगे स्पोरोफाइट, बीजाड़ उद्भिद, स्पोरोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, स्पोर को बियर करने, स्पोर को रखने वाला प्लांट, इसको नाम है बीजाड़ उद्भिद, बीजाड़ उद्भिद। ये आप हिंदी में पढ़ोगे। तो अमीबा का आप इस स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि अनफेवरेबल कंडीशन जैसे क्या था, अपने स्यूडोपोडिया को ये सिकोड़ कर अपने बाहर 3 लेयर बनाता है जिसका नाम सिस्ट है। जैसे प्रोसेस को इंसिस्टेशन कहा गया। अब फेवरेबल कंडीशन आने पर अपने ये सिस्ट है 3 लेयर है, इसको तो ब्रस्ट क्या फोड़ा, उसके बाद जितने अमीबा थे वो बिखर गए, इनको बोला गया क्या, स्यूडो स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसके अंदर स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे तो स्यूडोपोडियोस्पोर कह दिया गया। यहाँ से मल्टीप्लाई किया, डिवीजन किया, तो सारे यहाँ ध्यान रखना, स्यूडोस्पोर एक दो नहीं, बहुत सारे स्यूडोस्पोर थे। ये जो टोटल प्रोसेस है, जो टोटल प्रोसेस है, टोटल प्रक्रिया जो थी, इसको बोला गया स्पोरोपॉलिनेशन। स्पोर का स्यूडोपोडियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ ना, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को बोला गया स्पोरोपॉलिनेशन, स्पोरुलेशन मतलब स्पोर का फॉर्मेशन होना। स्पोर बोले तो सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मतलब झूठा पैर, अमीबा के पास रियल पैर नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनेशन। ये डिफरेंट प्रकार के रीजनेशन होते हैं। आप मैंने आपको एक बताया था स्पेशल टाइप रिप्रोडक्शन, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप रिप्रोडक्शन की। स्पेशल टाइप क्या थे, हम आपको स्पेशल टाइप प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। हम बात करें मेंबर फंजाई की, वो कुछ सिंपल प्लांट, फंजाई, कवक, एल्गी, शैवाल और सिंपल प्लांट की। इनमें क्या होता है, हमें इनमें देखने को मिलता है कि ये जैसे एक्सेसिव प्रोडक्शन में देखा आपने, अभी मैंने अनफेवरेबल कंडीशन में क्या किया था, इंसेस्टेशन किया था, स्मॉल पोल्यूशन। उन्होंने क्या किया, डिफरेंट प्रकार के स्पोर का, जैसे कि बात करें कोनिडिया, जू स्पोर, बर्ड का फॉर्मेशन किया। आपने बर्ड दिया देखा कि नहीं, बर्ड देखा, बर्डिंग जब देखे, जेम्यूल जैसा स्ट्रक्चर इन्होंने डाला। कोनिडिया जो का अब कोनिडिया आपका बहुत कॉमन
पॉइंट है जो स्पोर, सॉरी जो स्पोर आपको बहुत ज्यादा, इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। एग्जाम्पल लिख लो आप, मैं सबके एग्जाम्पल बता देता हूँ। कोनिडिया और बात करेंगे हम जिस्पोर, क्लेमाइडोमोनास, बड, ईस्ट और हाइड्रा, जेमेल स्पंज में देखने को मिलते हैं, स्पंजेस में देखने को मिलते हैं। ठीक, कोनिडिया की बात करें, हम आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कोनिडिया को होता है पेनिसिलियम में, पेनिसिलियम। आपको स्ट्रक्चर थोड़ा दिखा दें, ये आपका क्लेमाइडोमोनास, इसने क्या किया देखो, जूस्पोर, हमेशा जूस्पोर में एक चीज और रखना, जूस्पोर में खुद का क्या होता है, फ्लैजला। आप लक्ष्य लिख दो, जूस्पोर, इसमें दो चीज रखना, फ्लैजला होता है खुद का, जिसके पास फ्लैजला होगा वो हमेशा मोटाइल होगा, याद रखना। मोटाइल मतलब गतिमान, मतलब ये अपने पोजीशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चुका। फ्लैजला पछाप जी बोलते हैं इसको। तो इसको हम एग्जाम्पल की बात करें, ये कोनिडिया, इसने ढेर सारे जिस्पोर के निकाले नहीं। अब जो स्पोर ले फिर से आपको क्लेमाइडोमोनास, सॉरी ये क्लेमाइडोमोनास है, इसने जो स्पोर द्वारा ढेर सारे क्लेमाइडोमोनास को निकाला। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लेमाइडोमोनास है। इसमें देखो ये फ्लैजला आपको दिख रहा है कि नहीं, ये फ्लैजला हमेशा इसलिए मोटा होता है। कोनिडिया की बात करें, कोनिडिया आपको पेनिसिलियम देखता, पेनिसिलियम देखो, पेनिसिलियम आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन निकाला था, एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम ही था, ठीक है, पेनिसिलिन। तो ये ढेर सारा कोनिडिया आपको दिख रहा है, बट जैसा स्ट्रक्चर कोनिडिया, ये ढेर सारे कौन, तो ये जितने भी ये बिखर के फूट के निकलते हैं और ढेर सारे प्लांट बना, जितने हैं उतने प्लांट बनेंगे। हाइड्रा ईस्ट, यहाँ पे देखो ये बड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बड निकलेगा इवेंचुअली एक मतलब अचानक ये पेरेंट बॉडी से, जनक बॉडी से टूट के गिरेगा, नया बड बना लेगा। जेम्यूल इस आपको स्पंजेज में, स्पंज में आपका देखने को मिलता है जेम्यूल, छोटा ये स्ट्रक्चर, ये जैसे देखो ये स्पोर्स जैसा स्ट्रक्चर, ये फूट गिरेगा और फिर से नया जेम्यूल बना लेगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। मेरा नेक्स्ट हेडिंग हो गया फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की हम बात करें, मैंने फोर्थ डाला, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, विखंडन,